जन्नत के पत्ते। हया बीबी, हया बीबी, बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लाक करती कोफ्त ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। ज़फ़र ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ। तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। आहट पे सर उठाया। उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। इरम के कमरे का दरवाज़ा खुला तो इरम बेड पर अकड़ बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। इरम के चेहरे पर आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के पास आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतवारम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे ठटका। हया, एक बात बताओ। उसका रंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियाँ बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम, वो शशदर रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम, क्या बात हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। उस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। डांस फ्लोर पर महवे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी भेजा है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एकदम पीछे हो रही थी। उसके लब कपकपा रहे थे। इरम उसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए। अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। उसका सख्ता टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा भी दी, तो भी ये सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? अगर बाबा या फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? सोच सोच कर दिमाग फटता जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहील का फ़ोन आ गया। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा था।
हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा न कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। क्या तुम इधर सबीन पप्पू की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब भी हो गई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नज़र आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान की कोई फैमिली फ्रेंड बमा ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ आ रहे हैं, हया ने आकर इरम को बताया। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। वो वीडियो दफ़ा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़की को उसकी वालदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में ले आई। सामने दो सिंगल सोफ़ों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए। बाहया, बापर्दा, सोमसलात की पाबंद। वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सब ने सर उठाकर देखा। इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर बैठ गई। हया भी साथ ही थी। बेगम करीम की मुशफ़िक़ सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक आई थी। उन्होंने तायीदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हैं? बेटे को मुतवज्जे ना पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी नज़रों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है, बड़ी जांचती नज़रों से। दफातन उसने पॉकेट से एक ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में मसरूफ़ थीं, मगर हया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी खोले से उसके मोबाइल से माय नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उसने फ़ौरन बंद कर दिया। मगर वो पहचान चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कतरे सख्ती से वापस झुका दी। हया को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, कुछ स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पर नज़र डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर एकदम वो उठा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया।
حیا نے سر جھکا دیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔